नमस्कार। जैसे आप लोग जान रहे हैं आजकल की बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एईपीएस है वो काम करना जो है बंद कर दिया है। कोई भी जो है ट्रांजैक्शन उसका नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कस्टमर हो वो अलग ही परेशान है या फिर सीएसपी चालक हो वो अलग ही परेशान है। देखिए, इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको चालू कर पाएंगे या नहीं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तरीका बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रकांत और आप देख रहे हैं सेफ इंडिया। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो सारे बैंकों को अलाउ करता है कि आप कम से कम महीने में 4 ट्रांजैक्शन दीजिए। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि बैंक कोई भी बैंक हो उसका आप आधार कार्ड के माध्यम से मैक्सिमम 4 बार तो आराम से आप लोग ट्रांजैक्शन करते होंगे, या फिर आधार पे के माध्यम से आप हो सकता है कि 5 या 6 बार भी सर्विस दे दें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको एनपीसीआई के आदेश के बाद भी जो बैंक होते हैं वो अपना भी रूल कुछ उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अपना रूल ऐड किया कि जैसे आप लोग ज़्यादा पेमेंट, जैसे कि अगर कोई 1000 रुपये निकालने आए तो आप उससे उसके खाते से आप 1010 रुपया निकाल रहे हैं, तो ओवर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसको हम लोग ओवर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर कोई आया 2000 निकालने तो आप उससे 2020 रुपये निकाल रहे हैं। अपना चार्ज ले करके जो भी है काम करते हैं वो 1005 निकालें, 1010 निकालें, 1020 निकालें, सब अपना अलग अलग तरीके से काम करता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों का आईडी जो है, एक देखिए ऐसे होता है ना कि हम लोग बहुत सारा, अगर आपको मैं आईडी बोलूँगा तो आप समझिएगा कि मेरा जो पोर्टल मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कंपनी का एईपीएस में यूज कर रहा हूँ, वो आईडी नहीं। देखिए, एक ट्रांजैक्शन करने पे बैंक वालों के पास भी एक आईडी पहुँचता है, ठीक है। वो लोग देखते हैं पैन कार्ड से, अगर आपका आईडी ब्लॉक कर देता है वो वहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। देखिए, अगर आप नए रिटेलर हैं तो आप कोशिश कीजिए कि केवल और केवल ऐसे तरीके से पैसे निकालिए जो राउंड फिगर में हो, जैसे 1000 या फिर 500, 100, 200, ऐसे मत निकालिए। 110, 120 ऐसे करके पैसे मत निकालिए। अगर आपको किसी कस्टमर को 2000 का भी ट्रांजैक्शन करके देना है तो केवल उससे 2000 निकालिए। अपना चार्ज जो है आप ऊपर से उससे ले सकते हैं, या फिर जो भी कहें। अगर उसको 1030 रुपया निकालना है तो आप उसको मना कर दीजिए कि 1030 रुपया जो है नहीं निकलेगा, केवल 1000 ही निकलेगा। इससे बैंक वालों का घाटा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, 3000 के ऊपर के ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा कमीशन देता है। तो 3000, अगर आप सोचिएगा, बहुत सारे रिटेलर भी ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं अपने थोड़े, देखिए कोई भी काम करेगा तो अपना फ़ायदा तो लेगा ज़रूर। तो आप सोचिएगा कि हमको थोड़ा जहाँ पे 5 रुपये मिलेगा वहाँ पे हमको 8 रुपये मिल जाएगा, मैं 3000 5 रुपये का ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, कस्टमर से चार्ज भी ले लूँगा और जो है हमारा कमीशन भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, उससे आपको प्रॉफिट होगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे इस कमीशन के चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी सारे कस्टमर्स हैं उनका पैसा आप नहीं उठा पा रहे हैं, और आपका आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है कि इस यूज़र को, इस एईपीएस चलाने वाले को मैं पैसे उठाने का अनुमति नहीं दूंगा। तो जो आप पुराने हैं, आप आईडी यूज़ कर रहे हैं या फिर मैक्सिमम टाइम आप इसको दोहराए हुए हैं, तो आपके पास ये सस्पेक्टेड फ्रॉड टाइप का करके आपके पास पैसे जब भी आप विड्रॉ करने जाएं तो इस टाइप का अलर्ट आ रहा होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अगर कोई नए आईडी ले रहे हैं, चाहे जो नए रिटेलर हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि कम से कम हम राउंड फिगर में पैसे निकालें। और जिन भाइयों का, जिन सीएसपी चालकों का अगर ये इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपने घर में किसी के भी नाम से आईडी लेके और राउंड फिगर में पैसे निकालने की कोशिश करें। जहाँ तक मेरा मानना है पैसे ज़रूर निकलेगा। और रही बात ये एईपीएस चालक के लिए जो पैन कार्ड के थ्रू ब्लॉक कर दिए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से, तो वो पैसे जो है कभी नहीं निकाल पाएंगे। ये श्योर है कि आप कभी पैसे जो है नहीं निकाल पाएंगे। तो आप हो ना हो, आप फैमिली के किसी भी मेंबर के
नाम से आईडी ले लीजिए और उससे ट्रांजैक्शन कीजिए। 100% जो है आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। और कोशिश कीजिएगा राउंड फिगर में पैसे निकालने का, ऐसा नहीं कि 1000 पे 10 रुपया एक्स्ट्रा करके हम लोग निकाल लिए। और जो भी हमारे CSP चालक हैं वो ये बिल्कुल ही ना सोचें कि अगर मैं फिनो यूज़ कर रहा हूँ, पेनियर बाई यूज़ कर रहा हूँ, RNFI यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी आप कंपनी के APS यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि केवल आप ही के साथ ये प्रॉब्लम है, आप ही के APS कंपनी का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है। ये बैंक अपना जो है रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो सभी APS कंपनी के पास जाता है। कोई भी APS चालक होंगे उनके पास भी इसी टाइप का प्रॉब्लम आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ तो सीख पाए होंगे, कुछ जान पाए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।